विल यानी वसीयत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि एक वैलिड विल के लिए क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए। क्या इसे प्लेन पेपर पे बनाया जाता है या फिर स्टैम्प पेपर भी यूज कर सकते हैं? क्या विल का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, और अगर एक बार विल को बना लिया गया तो क्या वो दूसरी विल बनाई जा सकती है? आपके इन सभी सवालों का जवाब मैं आज की वीडियो में दूंगी और आपकी सभी कंफ्यूजन को दूर करूंगी। तो चलिए इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहला प्रश्न कि विल किसे कहते हैं? विल एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट, ऐसी एक लीगल डिक्लेरेशन है जिसे कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ टाइम में बनाता है, जिसमें ये मेंशन करता है कि उसकी डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी, जो कि मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो किस किस के पास जाएगी। और ये जो विल है वो विल बनाने वाले के डेथ के बाद ही इफेक्टिव होती है। विल बनाने वाले को टेस्टेटर कहते हैं और उसकी डेथ के बाद जिनकी फेवर में प्रॉपर्टी जाती है उन्हें बेनिफिशियरीज कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विल को बनाने के लिए बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं? विल को किसी प्लेन पेपर या स्टैम्प पेपर पे बनाया जा सकता है। ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है, हैंड रिटन भी हो सकती है और टाइप भी हो सकती है। विल को बनाने वाला साउंड माइंड का होना चाहिए, यानी उसे पता होना चाहिए कि उसकी क्या प्रॉपर्टी है और वो किस किस को कितना कितना शेयर दे रहा है। विल को वॉलंटरीली बनाया जाना चाहिए, यानी विल बनाने वाले पर कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस, फियर, थ्रेट या कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि एक वैलिड विल के लिए क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं? इस विल पर टेस्टेटर के सिग्नेचर्स या फिर उसका थंब इम्प्रेशन होना चाहिए और ये मिनिमम 2 अटेस्टिंग विटनेसेस से साइन की जानी चाहिए। अब इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि जो टेस्टेटर है वो विटनेस के प्रेजेंस में साइन करे और जो विटनेसेस हैं वो टेस्टेटर के प्रेजेंस में साइन करें। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर 2 या ज्यादा विटनेसेस हैं वो सभी एक ही टाइम में साइन करें। अब मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगी कि विल के जो अटेस्टिंग विटनेसेस हैं वो इंडिपेंडेंट हो, अपने किसी फैमिली मेंबर्स को विटनेसेस ना बनाएं। अब अगला क्वेश्चन है कि क्या विल का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है? तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि हमारे इंडियन लॉ में विल का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है। एक अनरजिस्टर्ड विल भी लीगली वैलिड मानी जाती है और एक विल को अगर आपने रजिस्टर करा लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई उसकी वैलिडिटी को चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि फ्यूचर में डिस्प्यूट्स ना हो और एक विल को स्ट्रॉन्ग और ऑथेंटिक बनाने के लिए ये बेटर है कि जब आप विल एग्जीक्यूट करें तो उसे रजिस्टर करा लें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में क्लियर किया है कि कोर्ट एक रजिस्टर्ड विल को जेन्युइन विल मानती है और अगर कोई उसकी वैलिडिटी पे क्वेश्चन करता है तो उसके लिए जरूरी है कि वो उसके लिए सबूत पेश करे, स्ट्रॉन्ग एविडेंस कोर्ट में लेकर आए। अगर वो इसे करने में असमर्थ है तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि रजिस्टर्ड विल जो है ऑथेंटिक है और जेन्युइन है। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर टेस्टेटर ने अपनी विल एक बार बना दी तो क्या वो उसे चेंज कर सकता है या फिर दूसरी विल बना सकता है? तो इसका आंसर है कि टेस्टेटर एक बार विल बनाने के बाद उसे मॉडिफाई कर सकता है, कैंसिल कर सकता है और दूसरी विल भी बना सकता है, लेकिन जो लास्ट विल है वो ही वैलिड विल मानी जाएगी। अब हम कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स की बात करेंगे जो विल बनाते वक्त हमें ध्यान रखनी है। जैसे विल बनाने के बाद उसमें हैंड राइटिंग से करेक्शंस बिल्कुल ना करें। विल में प्रॉपर्टी के डिटेल्स बहुत ही क्लियरली दें। विल पर मिनिमम 2 विटनेसेस के सिग्नेचर्स कराएं। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही यूजफुल लगी होगी। लेकिन अगर अभी भी आपके विल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।